दोस्तों राधे राधे। दोस्तों ये हमारे सतीश भैया हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। इनको कहीं पर भी आप कुछ भी काम दे दीजिए, कुछ भी कहिए तो वो बड़े आत्मीयता से करते हैं। आज इनका एक और फन जो है हमें पता चला है। सतीश भैया कोई गाना सुनाइए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्ती लगे में सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, तो मैं बच्चों के ढेर लगाता रहूं। दोस्तों आज हमने एक मैसेज डाला था स्टेटस पर कि अगर कभी भी आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आएँ तो उसको पहले आप जो है डिलीट करें, फिर कैंसिल करें, फिर क्लियर करें। आपको सतीश भैया एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं उस मैसेज के, क्योंकि 4 मार्च को इनके इकलौते बेटे का निधन हो गया था। उसके बावजूद इन्होंने उस गम में डूबे नहीं हैं, उस गम में वो उससे उभरे हैं। क्या इनको दुख नहीं होगा? बहुत दुख होगा, क्योंकि इकलौता बेटा गया है, लेकिन उससे उभरे हैं वो। और सबको सतीश भैया से ये बात शिक्षा लेनी चाहिए कि हम पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हमें अपने को बहुत मजबूत बनाए रखना है। सतीश भैया आपको भगवान जो है बहुत लंबी उम्र दे और आपको हमेशा खुशियाँ दे जिसके कि आप हकदार हैं। दोस्तों हम सबको ये लगता है कि हमारा गम सबसे ज़्यादा बढ़कर है, लेकिन अगर आप सतीश भैया के गम को देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा कम ही लगेगा, क्योंकि अभी 4 मार्च 2022 को इनके इकलौते बेटे का निधन हुआ। इन्होंने कैसे उस गम को भुलाकर अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाया है, वो हम इनसे खुद पूछते हैं, क्योंकि ये हम लोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि हम कैसे निगेटिव थॉट्स के ऊपर पॉजिटिव थॉट्स ला सकें। सतीश भैया आप हमें बताइए, ये तो बहुत हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई, रात से हमारा भी अटैचमेंट था। आपने अपने मन को कैसे मजबूत बनाया? हमने अपने मन को इस तरह मजबूत बनाया, हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि याद तो बहुत आती है, सोचते हैं अच्छा और बुरा। तो हमने ये सोचा कि भगवान की दी हुई चीज़ थी और भगवान ने ले ली। जब भगवान ने दिया था तो हमको इतनी खुशी हुई थी कि जैसे कि हमको क्या मिल गया। तो हमने फिर लड्डू बंटवाए कि हमारे बेटा हो गया। उसके बाद में जब भगवान ने ले ली वो चीज़, तो हम ये एहसास करते हैं कि हो सकता भगवान को ये मंजूर था, तो भगवान ने ले लिया। अब हम ये सोचते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, अच्छा करते हम हैं, भगवान को कभी बुरा नहीं कहेंगे। वैसे ही बिल्कुल ना सतीश भैया कि अगर आप किसी से कोई सामान लेते हैं, है ना, तो उधार लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसे वापस लेने का भी तो उसे हक है। जी बिल्कुल है। हम कहते हैं कि भगवान के जो है बच्चा भगवान की देन है, या भगवान के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब बच्चा भगवान की देन है तो भगवान ने बच्चे को ले लिया, तो उसमें हमें कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हो सकता है भगवान ने उसी में भलाई सोची हो हमारी। जी बिल्कुल सही। ये कई उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें कि हमको ये सोचना चाहिए भगवान ने अच्छा ही सोच के किया होगा। जी बिल्कुल सही। क्योंकि हम जो यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं ये तो हमारा किराए का मकान है, जी हमें तो ऊपर ही जाना है परमानेंट। जी तो जितने दिन की जिंदगी भगवान ने हमको दे रखी है जी उतनी तो हमें जीनी है। जी अगर हम रो के जिएंगे तो हमारा आगे का जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। तो दोस्तों हमारी भी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कभी भी अगर आपके अंदर बुरे ख्यालात आते हैं या कभी भी आप परेशान होते हो, तो भगवान की शरण में जाओ और भगवान से ही पूछो कि भगवान
हमें इस विपदा से कैसे दूर करोगे, और पॉजिटिव चीज़ लाओ तो निगेटिव चीज़ अपने आप ही चली जाएगी। धन्यवाद सतीश भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।